नीम करौली बाबा, जिन्हें नीम करौरी बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत के सबसे प्रिय और रहस्यमयी संतों में से एक थे, जिनके जीवन और उपदेशों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अनगिनत लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उनका जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक गांव में एक समृद्ध और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उनका जन्म नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। बाल्यावस्था से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्तियों वाले थे, अक्सर ध्यान की अवस्था में चले जाते और सांसारिक विषयों से विमुख रहते। उन्होंने कम उम्र में विवाह किया और परिवार का जीवन भी निभाया, लेकिन शीघ्र ही संसार की माया से विरक्त होकर साधु बन गए और वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में एक सन्यासी की तरह भटकते रहे। साधारण वस्त्रों में, बिना किसी पहचान या प्रचार के, वे लोगों की सहायता करते, बीमारों को ठीक करते और उनके हृदय की बात जान लेते, जिससे धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। एक प्रसिद्ध घटना जिससे उन्हें नीम करौली बाबा नाम मिला, उत्तर प्रदेश के नीम करौरी गांव के रेलवे स्टेशन की है, जहां बिना टिकट यात्रा करने के कारण उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। लेकिन ट्रेन तब तक नहीं चली जब तक उन्हें ससम्मान वापस न बुलाया गया। इस चमत्कारी घटना ने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ाया। नीम करौली बाबा ने कभी किसी औपचारिक धर्म या दर्शन का उपदेश नहीं दिया। वे कहते थे, सभी को प्रेम करो, सभी की सेवा करो, ईश्वर को स्मरण करो और सत्य बोलो। उनका पूरा जीवन भक्ति योग के आदर्शों का मूर्त रूप था। वे भगवान हनुमान के अनन्य उपासक थे, जो सेवा, शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना की, जिनमें कांची धाम, उत्तराखंड सबसे प्रमुख है। इनके अलावा वृंदावन, ऋषिकेश, अयोध्या के पास हनुमानगढ़ी और लखनऊ में भी उनके आश्रम हैं। इन स्थानों पर आज भी हजारों लोग भक्ति, सेवा और शांति की खोज में आते हैं, और इन आश्रमों में जरूरतमंदों को भोजन और सहायता दी जाती है। 1960-70 के दशक में जब पश्चिमी देशों में युवा पीढ़ी भौतिकता से ऊबकर आत्मिक खोज में भारत आने लगी, तब नीम करौली बाबा कई पश्चिमी साधकों के आध्यात्मिक गुरु बने। डॉ. रिचर्ड एल्पर्ट, जो पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, बाबा से मिलने के बाद रामदास बन गए और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बी हियर नाउ ने महाराज जी को पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। कृष्णदास पूर्व में जेफरी कागेल, जो एक रॉक संगीतकार थे, बाबा के चरणों में आकर भक्ति संगीत के माध्यम से दुनिया भर में कीर्तन के प्रचारक बन गए। लैरी ब्रिलियंट, एक और शिष्य, जिन्होंने बाद में दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं और चेचक उन्मूलन में अग्रणी भूमिका निभाई, वे भी बाबा की प्रेरणा से सेवा के मार्ग पर चले। डैनियल गोलमैन, प्रसिद्ध लेखक और मनोवैज्ञानिक, भी उनसे प्रेरित रहे। तकनीकी दुनिया में भी उनका प्रभाव देखा गया। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के सह संस्थापक, 1974 में भारत आए और कांचीधाम आश्रम पहुंचे। हालांकि बाबा उस समय तक शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन इस यात्रा ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। बाद में मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, ने भी जॉब्स की सलाह पर कांचीधाम की यात्रा की। नीम करौली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपनी लीला संपूर्ण की। वे मधुमेह से पीड़ित थे और एक संक्षिप्त बीमारी के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया, परंतु उनके भक्त मानते हैं कि महाराज जी आज भी जीवित हैं, अपने प्रेम, उपस्थिति और आशीर्वाद के रूप में। उन्होंने कभी स्वयं को गुरु या अवतार नहीं बताया, न ही किसी संस्था की स्थापना की, लेकिन उनके जीवन, करुणा और सेवा की शक्ति ने उन्हें करोड़ों लोगों के हृदय का संत बना दिया। उनके जीवन से जुड़े अनेक चमत्कार, असाध्य रोगों का उपचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट होना, बिना कहे किसी की मन की बात जान लेना, आज भी श्रद्धा और रहस्य के विषय बने हुए हैं। लेकिन वे हमेशा चमत्कारों की बजाय भक्ति, सादगी और सेवा को महत्व देते थे। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और जीवंत है। प्रेम ही सत्य है, सेवा ही पूजा है और सभी में ईश्वर का वास है। वे यह बार बार कहते थे, सब एक, यानी सब कुछ ईश्वर ही है, और यही उनकी सबसे महान शिक्षा थी।